नमस्कार, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज हम लोग प्लेटो के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा सबसे फर्स्ट एलटी ग्रेड का जो थिंकर वाला विचारक हैं, उनका ये सबसे फर्स्ट थिंकर वाला पार्ट है। ठीक है, तो प्लेटो के बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। देखिए, प्लेटो का जो जन्म है ये 428 ईस्वी पूर्व में हुआ था और 428 ईस्वी पूर्व से 347 बीसी तक ये जो प्लेटो थे रहे। ठीक है, इसके बाद देखिए इनका बर्थ प्लेस क्या है, जन्म स्थान क्या है, तो एथेंस है, यूनान। जो कहाँ पड़ता है, एथेंस यूनान में। इसके बाद देखिए प्लेटो एक प्राचीन यूनानी राजनीतिक विचारक हैं। तो प्लेटो कैसे विचारक हैं? प्लेटो एक प्राचीन यूनानी राजनीतिक विचारक हैं। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? तो प्लेटो के गुरु सुकरात थे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एलटी ग्रेड के प्री में, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसके बाद देखिए मूल नाम प्लेटो का क्या है? तो मूल नाम प्लेटो का एरिस्टोक्लीज था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे पहली बार किन लोगों को ये प्लेटो का नया नाम पता चला है। मुझे भी नहीं पता था पहले। ठीक है, मूल नाम क्या था इनका? तो एरिस्टोक्लीज था। प्लेटो नाम इसे सुकरात ने दिया था। अब सुकरात ने क्यों दिया था इसे प्लेटो नाम? तो देखिए जो प्लेटो है, प्लेटो का मतलब होता है सुंदर, और प्लेटो काफी सुंदर था। ठीक है, इसलिए इनके गुरु ने, सुकरात ने, इनका नाम प्लेटो रखा था। ठीक है, इनका एक और नाम अफलातून भी था। प्लेटो का एक और नाम था, क्या था? अफलातून। ठीक है, तो प्लेटो का कितना नाम है? मूल नाम इनका था एरिस्टोक्लीज, और काफी सुंदर होने के कारण इनके गुरु इनको प्लेटो बोलते थे। और इनका एक और नाम था अफलातून। क्या था? अफलातून, अफलातून। ठीक है, प्लेटो के अध्ययन की पद्धति क्या थी? प्लेटो मेथड ऑफ स्टडी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है निगमनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति। क्या है? निगमनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, न्याय क्या है अगर आपसे प्रश्न पूछे तो प्लेटो के बुक में ही आपको मिलता है, रिपब्लिक में। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा है इनका ऐतिहासिक पद्धति है, हिस्टोरिकल मेथड। तीसरा है प्लेटो ने एक अकादमी की स्थापना की। ठीक है, प्लेटो ने क्या किया था? एक अकादमी की स्थापना की थी 386 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, यह एथेंस का पहला विश्वविद्यालय था। जो प्लेटो के द्वारा अकादमी की शुरुआत की गई थी, ये एथेंस का पहला विश्वविद्यालय था। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए चौथा है प्लेटो की इस अकादमी में प्रवेश के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक था। जिस व्यक्ति को अगर गणित का ज्ञान नहीं होता था तो प्लेटो के अकादमी में, यानी कि इनके स्कूल में, इनके विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन नहीं मिलता था। ठीक है, तो प्लेटो की अकादमी में प्रवेश के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक था। ठीक है, नॉलेज ऑफ द मैथ। इसके बाद देखिए इनकी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं, रचनाएं हैं, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला है द रिपब्लिक। ठीक है, कौन सा है? द रिपब्लिक। वो ये जो द रिपब्लिक है, द फर्स्ट बुक ऑफ प्लेटो, प्लेटो की पहली पुस्तक थी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है प्लेटो की, इसमें सबसे पहली है द रिपब्लिक। कौन सा है? तो द रिपब्लिक। और प्लेटो की यह सबसे पहली पुस्तक थी, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है न्याय से, जस्टिस से। ठीक है, और इसके कुल 10 पार्ट थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि प्लेटो का जो रिपब्लिक बुक है उसके कुल कितने पार्ट थे, तो कितने पार्ट हैं? 10 पार्ट है। ठीक है, तो ये भी प्री में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न है। इसके बाद देखिए रिपब्लिक की विषय वस्तु क्या है? तो रिपब्लिक की विषय वस्तु यही है, न्याय से संबंधित पुस्तक था। ठीक है, अब देखिए जो रिपब्लिक में न्याय से संबंधित विषय वस्तु है, तो प्लेटो की विषय वस्तु दार्शनिक राजा की एवं न्याय सिद्धांत की तथा आदर्श राज्य की परिकल्पना करता है। ठीक है, जो प्लेटो है, प्लेटो का बुक रिपब्लिक है, ये दार्शनिक राजा की एवं न्याय सिद्धांत की तथा आदर्श राज्य की परिकल्पना करता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। नोट देखिए, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग अलग से कि प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। प्लेटो को क्या कहा जाता है? प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए रिपब्लिक न्याय से संबंधित पुस्तक है। जो रिपब्लिक है वह न्याय से संबंधित पुस्तक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए सेकंड इनका बुक है स्टेटमेंट। क्या है? द स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें प्लेटो ने क्या किया था? तो इसमें प्लेटो ने एक सैनिक राजतंत्र और साम्यवाद की चर्चा की थी, जिसमें सबसे ज्यादा राजतंत्र को इन्होंने महत्वपूर्ण बताया था। और राजतंत्र में कैसा राजा हो? तो दार्शनिक राजा होना चाहिए, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है, अच्छा है। ठीक है,
संभावित राज्य की परिकल्पना इन्होंने की थी। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा बुक है प्लेटो का द लॉज। क्या है? द लॉज। जो द लॉज है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ से संबंधित था। ठीक है, तो जो प्लेटो का बुक द लॉज है वह कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ से संबंधित था। इसके बाद देखिए क्रीटो है, चौथा बुक क्या है? क्रीटो। क्रीटो सुकरात को जहर दिए जाने का उल्लेख इसी बुक पुस्तक में किया गया है। किस बुक में किया गया है? क्रीटो में। क्रीटो में क्या किया गया है? सुकरात को जहर देने का जिक्र किया गया है। इसके बाद देखिए जो इनके गुरु थे प्लेटो के, सुकरात, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध वक्तव्य है, विचार है कि सद्गुण ही ज्ञान है। ठीक है, सद्गुण ही क्या है? ज्ञान है। प्लेटो ने अलग अलग शासन प्रणालियों का अध्ययन किया, गवर्नेंस सिस्टम का अध्ययन किया, आदर्श राज्य एवं न्याय व्यवस्था की इन्होंने बात की है। ठीक है, किसकी बात की है? तो आदर्श राज्य एवं न्याय व्यवस्था की बात की है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखिए प्लेटो का ये सबसे फर्स्ट वीडियो था आपके सामने। तो इस वीडियो में आपको कुछ अगर गलतियां लगी हों, कहीं आपको सुधार करने की ज़रूरत हो तो आप लोग बताइएगा। अभी मैं खुद बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। और आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। अभी देखिए ये इस तरह से मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ, अगर पीपीटी बना के पढ़ाऊंगा तो और भी ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब समय नहीं रह गया है एलटी ग्रेड की तैयारी करने के लिए, क्योंकि देखिए एलटी ग्रेड की तैयारी में अब सिर्फ और सिर्फ 45 दिन यानी कि 45 दिन आपके पास बचा हुआ है। तो इन 45 दिनों में देखिए मैं छोटा छोटा टॉपिक आपको सिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा। देखिए 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं एक क्लास आपको कंप्लीट करा दूंगा। अगर यही क्लास आप किसी और से पढ़ेंगे तो वे आपका घंटों ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए क्या करना है, हाँ ये है कि घंटों लेंगे जरूर, लेकिन अच्छे से समझाएंगे। मैं आपको केवल मुख्य मुख्य पार्ट 8 से 10 मिनट में समझा दूंगा, ताकि आपका जब भी आपको कम समय हो तो आप फटाक से सारा कुछ रिविजन कर लें और आसानी से वीडियो को सुन के आप लोग अच्छे से रिवीजन करके एग्ज़ाम में जाएं, ताकि आपका एग्ज़ाम भी निकल जाए। और मेरा खुद का एलटी का एग्ज़ाम है, तो मैं तो अपना एग्ज़ाम का तैयारी कर ही रहा हूं, उसके साथ साथ मैं सोच रहा हूं कि आप सभी की भी मदद हो जाए। देखिए यूट्यूब पे मैं देखता हूं कि ज़्यादातर लोग केवल और केवल बहुविकल्प प्रश्न का प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन इसका मुख्य परीक्षा भी होगा जिसमें आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं मैटर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जिनका भी सिविक्स और ज्योग्राफी है। तो सिविक्स और ज्योग्राफी में मैं खुद अपना बहुविकल्पी में लेके पढ़ रहा हूँ, तो आप सभी का भी मैं इससे हेल्प कर सकता हूँ। जो भी थ्योरी क्लासेस मैं लेता हूँ उन थ्योरी क्लासेस को आपको इस तरह से हैंड रिटन के माध्यम से आप लोगों तक उसको पहुंचा सकता हूं, आप लोगों से शेयर कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और बच्चे की मदद कर सकता है। तो मैं भी अभी इसी तरह से आप लोग के देखिए हेल्प करने के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाने में कितना समय लगेगा, 8 से 10 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। थंबनेल वगैरह या फिर टाइटल वाइटल देने में 15 मिनट लग जाएगा, 20 मिनट, और क्या लगेगा। तो अपने समय का देखिए मैं 20 मिनट आधा घंटा आपके लिए निकाल रहा हूँ, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और पूरा वॉच करिए अच्छे से, बार बार इसको रिवाइज करिए। देखिए वीडियो सुनने से और देखने से क्या होता है दोस्तों कि आप लोग का रिवीजन होता है। ठीक है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं। एक सिद्धांत में कहा गया है, नेट का है, नेट का तैयारी जब मैं कर रहा था उसमें पढ़ा था कि देखिए आपको पढ़ने से केवल और केवल 10% याद होता है। ठीक है, तो ज़्यादा पढ़ने ध्यान मत दीजिए, पढ़िए लेकिन केवल 10% उससे याद होता है तो क्या ही फायदा। और कोई चीज़ अगर आप केवल सुनते हैं तो 20% याद होता है। अगर आप लोग दोस्तों कोई चीज़ सुनते भी है, देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं तो 50% यानी 50% याद होता है। यानी कि अगर आप किसी का वीडियो देख रहे हैं तो आप 50% समझिए कि याद हो रहा है आपको। ठीक है, उसी तरह से किसी चीज़ को आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और उसको लिखते हैं। ठीक है, हाथ से लिखते हैं यानी नोट्स बनाते हैं, तो आपको 70% यानी 70% याद होता है। ठीक है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं
इसको लिख भी रहे हैं, अपने मन में दोहरा भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, ठीक है, और बोल बोल के पढ़ रहे हैं, मतलब वीडियो चल रहा है तो सुनने वाला काम तो ऑटोमेटिक हो ही रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक लास्ट सिद्धांत ये है कि अगर आप कोई चीज़ करके सीखते हैं तो आपको 90% 95% याद रहता है। जैसे आप बाइक चलाना सीखते हैं तो आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं उसको। आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो कभी नहीं भूलते हैं। आप कार चलाना सीखते हैं तो कभी नहीं भूलते हैं। तो कोई भी ऐसा चीज़ जीवन में हो जो आप लोग करके सीखते हैं, खुद से सीखते हैं, तो आपको 100% याद हो जाता है, ठीक है। तो यही तरीका है। देखिए ये थ्योरी है तो इसको हम लोग करके तो नहीं सीख सकते हैं, हाँ हम लोग देख के, सुन के और लिख के, पढ़ के याद कर सकते हैं, यानी 60% याद कर सकते हैं। तो इस विधि से आपको करना है, वीडियो देखना है और वीडियो देख के नोट्स बनाना, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, बस बातें करेंगे तो बहुत बातें हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज फर्स्ट वीडियो था इसलिए मुझे लगा कि पढ़ाने के बाद आप लोगों से थोड़ा सा बात किया जाए, ठीक है। और जान लगा दीजिए दोस्तों, देखिए 1 महीना भी बहुत है एलटी की तैयारी के लिए। सबसे पहले आपको प्री क्वालिफाई करना है, तो प्री का आप लोग अच्छे से करिए। आप लोग देखिए एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, मैं जल्दी जल्दी आपको थ्योरी पढ़ा दूंगा। उसके बाद आपका मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा, यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है उस तरह का प्रश्न आपको करवाया जाएगा इस चैनल पे, ठीक है। तो उसका आप लोग तैयारी कर लीजिएगा और एक आध बुक आप लोग कोशिश करिएगा लेने का, प्रैक्टिस सेट वाला। बस आप लोग प्रैक्टिस करिए बढ़िया से और लगे रहिए तैयारी में, और आपका देखिए सिलेक्शन जरूर होगा जो लोग मन से लगे रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लेटो के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। सभी मेरे साथी शिक्षकों को शुभकामनाएं।